50% टैरिफ, व्यापार युद्ध की धमक और भारत अमेरिका रिश्तों में बढ़ती तलखी। आम धारणा यही थी कि इससे भारत का निर्यात बुरी तरह टूट जाएगा, लेकिन नवंबर 2025 के आंकड़े बिल्कुल उल्टी कहानी कहते हैं। सवाल उठता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाकई काम कर पाए या भारतीय निर्यातकों ने इन बाधाओं के बावजूद अपना रास्ता निकाल लिया? आज हम आपको आंकड़ों, सेक्टरों और ज़मीनी हकीकत के साथ बताएंगे कि टैरिफ के इस जंग में भारत कहां खड़ा है और अमेरिका की रणनीति कितनी सफल रही। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद कितना बढ़ा भारत का अमेरिका को निर्यात? नवंबर 2025 के व्यापारिक आंकड़े बताते हैं कि 50% टैरिफ के दबाव के बावजूद भारत के कुल मर्चेंडाइज निर्यात ने मजबूती दिखाई है। इस दौरान भारत का कुल निर्यात 38.13 अरब डॉलर रहा, जो नवंबर 2024 के 31.94 अरब डॉलर के मुकाबले 19.37% अधिक है। यह बढ़ोतरी इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि अक्टूबर 2025 में अमेरिकी टैरिफ के असर से निर्यात में 12% की गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन नवंबर में अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बनी रहने से निर्यात ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। नवंबर में जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक भारत का अमेरिका को निर्यात पिछले साल की तुलना में 22.6% बढ़कर करीब 7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। निर्यात में इस उछाल का सीधा असर भारत के व्यापार घाटे पर पड़ा है। नवंबर 2025 में व्यापार घाटा घटकर 6.6 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले साल इसी महीने करीब 17 अरब डॉलर था, यानी 61% की भारी कमी। चलिए व्यापार घाटे को समझते हैं। जब कोई देश दूसरे देशों से जितना सामान खरीदता है आयात, वह मात्रा अगर उस देश के बेचे गए सामान निर्यात से ज़्यादा हो जाती है तो इसे व्यापार घाटा कहा जाता है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अमेरिका के साथ साथ चीन, हांगकांग और यूरोपीय देशों को भी भारतीय निर्यात बढ़ा है। इसके अलावा सोने के आयात में 60% की गिरावट होकर 4 अरब डॉलर पर आना ने भी व्यापार घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप के टैरिफ से कैसे निपट रहा भारतीय बाजार? अमेरिका की तरफ से लाए गए टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात बढ़ा है। इसकी एक अहम वजह है कि मौजूदा समय में निर्यातक अपने लाभ के मार्जिन को कुछ कम कर अपने सबसे बड़े बाजार को बेचने में जुटे हैं, ताकि चीन, थाईलैंड और एशिया के अन्य देश इस पर ज़्यादा कब्जा न जमा पाएं। इसके अलावा त्योहारी सीजन के बीच उत्पादों की बढ़ती मांग ने भी भारत के निर्यात को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। लाभ का मार्जिन कम कर रहे निर्यातक। भारतीय निर्यातकों ने अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए टैरिफ का बोझ काफ़ी हद तक खुद उठाया है। 50% टैरिफ के बाद जहां भारतीय उत्पादों की कीमतें बढ़ने का खतरा था, वहीं प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए निर्यातकों ने अपना मुनाफा घटा दिया। उदाहरण के तौर पर जो टी शर्ट पहले 10 अरब डॉलर में निर्यात की जाती थी, उसे अब 6 से 7 अरब डॉलर में भेजा जा रहा है, ताकि टैरिफ लगने के बाद भी अमेरिकी बाजार में उसकी कीमत 10 से 11 डॉलर के आसपास बनी रहे। वाणिज्य सचिव के मुताबिक निर्यातक चुनौतियों के बावजूद रिश्ते बनाए रखने के लिए असर को खुद झेल रहे हैं। तिरुपुर के निर्यातकों का कहना है कि अमेरिकी खरीदार टैरिफ का केवल 10% हिस्सा वहन कर रहे हैं, जबकि बाकी बोझ भारतीय आपूर्तिकर्ताओं पर आ रहा है। चीन का उच्च टैरिफ बांग्लादेश में अस्थिरता का मिल रहा फायदा। भारत को इस स्थिति में चीन पर ऊंचे टैरिफ और बांग्लादेश में राजनीतिक व श्रम संबंधी अस्थिरता का भी फायदा मिल रहा है। चीन पर भारी शुल्क और बांग्लादेश में अनिश्चित हालत के चलते अमेरिकी कंपनियों के पास विकल्प सीमित हैं। भारत ही ऐसा देश है जिसके पास चीन के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता है। चूंकि सप्लाई चेन को तुरंत बदलना आसान नहीं होता, इसलिए अमेरिकी कंपनियां
कुछ टैरिफ का बोझ उठाकर भी भारत से आयात जारी रखे हुए हैं। त्योहारी सीजन का असर। इसके अलावा नवंबर में अमेरिका के त्योहारी सीजन ने भी भारतीय निर्यात को सहारा दिया। थैंक्सगिविंग और क्रिसमस की खरीदारी के चलते इस दौरान व्यापारियों को ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत होती है। टैरिफ लागू होने के बाद सितंबर और अक्टूबर में अमेरिकी आयातकों ने ऑर्डर घटा दिए थे, जिससे भारत का निर्यात गिरा था। लेकिन नवंबर में त्यौहार नज़दीक आते ही अमेरिकी कंपनियों को दोबारा उत्पादों की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने अपने स्टॉक भरने के लिए भारत से आयात बढ़ा दिया, जिसका सीधा फायदा भारतीय निर्यात को मिला। किन सेक्टर्स ने निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई? नवंबर के निर्यात आंकड़ों को गहराई से देखें तो साफ होता है कि यह बढ़त सभी सेक्टर्स में समान नहीं रही। कुछ क्षेत्रों ने निर्यात को मजबूती दी है, जबकि कुछ सेक्टर्स अब भी दबाव में हैं और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कुल आंकड़े बेहतर जरूर दिख रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग अलग सेक्टर्स में अलग है। इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे बड़ा योगदान इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स का रहा। नवंबर 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करीब 39% बढ़कर 4.81 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत में एप्पल के आईफोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण बढ़ने से अमेरिका को होने वाला निर्यात तेजी से बढ़ा है। अप्रैल से नवंबर के बीच अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। स्मार्टफोन और आईटी उत्पादों पर अक्सर कम या शून्य शुल्क लगता है और अमेरिका भी अपनी बड़ी टेक कंपनियों की सप्लाई चेन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जिससे इस सेक्टर पर टैरिफ का कम असर पड़ा। इंजीनियरिंग गुड्स भी निर्यात बढ़ाने में अहम रहे। इस सेक्टर का निर्यात करीब 24% बढ़कर 11.1 अरब डॉलर हो गया, जिसमें ऑटो पार्ट्स और मशीनरी शामिल हैं। अमेरिकी कार निर्माता जैसे फोर्ड और जीएम भारतीय पुर्जों पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। इनकी सप्लाई चेन जटिल है, जिसे तुरंत वियतनाम या मेक्सिको जैसे देशों में शिफ्ट करना आसान नहीं है। इसी वजह से टैरिफ के बावजूद इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात मजबूत बना रहा। रत्न और आभूषण। इसके अलावा रत्न और आभूषण सेक्टर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। अमेरिका को हीरे और आभूषणों का निर्यात करीब 28% बढ़कर 2.64 अरब डॉलर पहुंच गया। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका में छुट्टियों का सीजन और भारत में शादी का मौसम रहा, जिससे मांग बढ़ी। इस अतिरिक्त मांग ने रत्न और आभूषण उद्योग को सहारा दिया। टेक्सटाइल और परिधान। हालांकि टेक्सटाइल और परिधान सेक्टर की स्थिति अलग है। आंकड़ों में रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात में बढ़ोतरी दिखती है, लेकिन ज़मीनी हालात काफ़ी अलग है। यह सेक्टर 50% टैरिफ की सीधी मार झेल रहा है। तमिलनाडु के तिरुपुर जैसे नीटवेयर हब में निर्यातकों का कहना है कि अमेरिकी खरीदार पुराने ऑर्डर्स पर भी भारी डिस्काउंट मांग रहे हैं। कई एमएसएमई इकाइयां लंबे समय तक नुकसान में काम नहीं कर पाने के कारण बंद होने के कगार पर हैं। चूंकि टेक्सटाइल श्रम प्रधान उद्योग है, इसलिए मार्जिन घटने का असर सीधे कामगारों की छटनी के रूप में दिख रहा है। यानी निर्यात के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन इस सेक्टर में मुनाफा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या असफल हुए ट्रंप के टैरिफ? ट्रंप के टैरिफ असफल हुए या सफल, इसका जवाब एक वाक्य में देना आसान नहीं है, क्योंकि इसका असर दोनों देशों पर पड़ा है। अमेरिकी आयातकों के साथ साथ भारतीय निर्यातकों को भी इस टैरिफ का कुछ बोझ उठाना पड़ा है। इसलिए इसे 2 पहलुओं से समझना जरूरी है। अगर सफलता की बात करें तो ट्रंप के टैरिफ का एक मकसद भारत से होने वाले व्यापार में अमेरिका के घाटे को कम करना और आयात पर ज़्यादा शुल्क वसूलना था। इस लिहाज से देखें तो कुछ हद तक यह उद्देश्य पूरा हुआ। कई मामलों में अमेरिकी आयातकों ने टैरिफ का पूरा बोझ खुद नहीं उठाया, बल्कि उसका
एक हिस्सा भारतीय निर्यातकों पर डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय कंपनियों का मुनाफा घटा और कुछ हद तक यह बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं तक भी पहुंचा। खासकर एमएसएमई सेक्टर पर दबाव बढ़ा और रोजगार को लेकर चिंताएं सामने आई। इस नजरिए से ट्रंप के टैरिफ को आंशिक रूप से सफल कहा जा सकता है। लेकिन अगर असफलता की बात करें तो ट्रंप के टैरिफ का एक बड़ा उद्देश्य भारतीय सामानों को अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने से रोकना भी था। नवंबर में भारत के अमेरिका को निर्यात में 22.6% की तेज बढ़ोतरी ने इस लक्ष्य को कमजोर कर दिया। इससे साफ है कि अमेरिकी बाजार अब भी भारतीय उत्पादों पर काफी हद तक निर्भर है, खासकर फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में। आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूरी और विकल्पों की कमी टैरिफ की दीवार से ज्यादा मजबूत साबित हुई। इसी वजह से कहा जा सकता है कि भारतीय सामानों को रोकने के लिहाज से ट्रंप के टैरिफ पूरी तरह असफल रहे। इस विषय की जानकारी हमारे साथी कीर्तिवर्धन मिश्र और कुमार विवेक ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।